ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पर हमले और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, मतलब उसने जो रिटेलिएट किया, उसके बाद भारत ने जो एयर बेसिस पर हमले किए, इसको लेकर के बिल्कुल अनहर्ड जानकारियां, नई जानकारियां दी हैं। उस वक्त जो हमारे सेना के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं आप सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और ये पता भी चलेगा कि जो लोग इस पर विवाद खड़े करते हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ट्रंप के अनाप शनाप बयान 40-50 बार, सीज फायर कैसे हुई, सब उन्होंने बड़े खुलासे में बताया है। और बड़ी सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ा फैक्चुअली और बड़ा ऑनेस्टली और बड़ा इन योर फेस जैसे होता है, साफ साफ जैसा था वैसे का वैसा बता दिया, इसमें कोई लीपापोती नहीं है। तो वो बात आपको करने जा रहे हैं हम 15 महीने 2 सप्ताह मतलब 475 दिन 11,400 घंटे पहले जो पाकिस्तान के सर पर मौत मंडरा रही थी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के, वायुसेना के, नौसेना के हमारे जांबाज। इसकी मार से पाकिस्तान कांपा और उसने सीज फायर मांगा। ट्रंप को भी फोन उसी ने किया था। भारतीय सेना ने ऐसा कहर बरपाया पाकिस्तान पर कि वो रहम की भीख मांग रहा था, चाहे कुछ भी बोले वो टीवी पर आकर के, चाहे उसके सेना के प्रवक्ता कुछ भी बोले। मात्र 88 घंटे की मार ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इस पर सुनिए क्या क्या खुलासे हुए हैं। सबसे पहले उस वक्त एक बहुत चर्चा चली थी, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, वो जो पहाड़ियां दिख रही है ना, ये किराना हिल कहलाती हैं। किराना हिल मतलब जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर असला रखा हुआ है। इन पहाड़ियों में सुरंगें बनाकर नीचे उसने रखा हुआ है। कोई देश कभी बताता नहीं कि उसका कोई भी असला कहां है, और न्यूक्लियर असला तो कभी नहीं बताएगा, हम भी नहीं बताते। लेकिन पता सबको होता है, जिनको पता होना होता है उनको होता है, सेनाओं को पता होता है। इतनी सैटेलाइट है, इतनी निगरानी की जाती है। तो किराना हिल पर उस वक्त ये खबर चली कि भारत ने किराना हिल पर मिसाइल मारी, और ये सबसे बड़ा प्रहार था और सबसे बड़ी चेतावनी कि हम ये भी कर सकते हैं, बाज आ जाओ, बाकी तो छोड़ दो, तुम्हारे न्यूक्लियर बम जहां रखे हैं हम वहां भी मिसाइल मार सकते हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान ने इनकार किया। हमारे उस वक्त के जो एयर ऑप्स के हेड थे, क्या कहते हैं सर उनको, जैसे डीजीएम होता है वगैरह, वो एयर मार्शल साहब जो थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, सेना वायुसेना और नौसेना के, तो उनसे सीधा सवाल हुआ कि क्या आपने किराना हिल पर बम मारा, मिसाइल मारी? तो भारती जी, तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उन्होंने कहा कि हमने ये नाम सुना है, नाम हमने भी सुना है, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। सीडीएस साहब उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, वो उस जगह के पास जो है एक एयरबेस था जिसको हम टारगेट कर रहे थे, और हमने यहां से एक वो भेजा था लॉइटरिंग म्यूनिशन, बम से बम बंधा हुआ ड्रोन। उन्होंने कहा कि उसकी कुछ घंटे की लाइफ होती है, इतना ही वो मंडरा सकता है, और उसके बाद अगर उसको उसका टारगेट नहीं मिलता, वो जाता है रडार को ढूंढता हुआ, जो उनकी टोही रडार होती है उनको ढूंढता हुआ जाता है। अगर उसको रडार ना मिले तो वो कहीं तो गिरेगा, जहां गिरेगा वहां फटेगा, जहां फटेगा वहां धुआं आएगा, वही आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा ये इंटेंशनल नहीं था। तो ये एक तरीके से भारत के उस वक्त के सीडीएस ने एक सिचुएशन क्लियर की है कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से वार किया। एक भारतीय सुनिए। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. सर, वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक मैकेनिज्म भी रहा है, पता नहीं है कि नहीं, पहले था कि हम अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस दोनों देश जो है वो डिक्लेयर किया करते थे, कोई देश में दोनों देशों में समझौता हुआ था, शायद अब नहीं है। नहीं, दुनिया भर के देश करते हैं, वो आईएईए के अंदर होता है। आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, हर जनवरी में, हर साल के जनवरी में 30-31 जनवरी शायद कोई डेट है, फिक्स है। दुनिया भर के जो देश हैं जो आईएईए के अंडर में है,
99% देश उसमें हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो करते हैं। आईएईए को बताते हैं। वो सबको पता होता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है वो, कोई ऐसा अच्छा, मैंने कहा कि नहीं बताया जाता, तो आप कह रहे हैं बताया जाता है। बताया जाता है, अच्छा, सबको चलिए, पता होता correct है। myself, और ठीक है। इसलिए जो सीडीएस कह रहे हैं वो, क्योंकि यदि भारत सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से ये कहा जाए कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया गया है, तो फिर तो आप न्यूक्लियर वॉर के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं ना। इसलिए ये बात को साफ किया गया कि वो जो ड्रोन गया वो वहां पर रडार के थ्रू वहां पर उस जगह पर गिरा है, क्रैश हुआ बेसिकली। क्रैश हुआ है। आप चाहते तो मतलब कोई तो कहता ना भाई सरकार तो बहादुरी के लिए कर सकती है ऐसा काम, की कोई बोल दे कि भाई ऐसा हमने किया है। और उस समय भी आपको ध्यान है, जिस समय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उस समय भी उन्होंने उसी तरह से सेफ साइड में किया। लेकिन उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज ये था कि जंग में तो सब जायज है, जब यदि आप जाएंगे वहां तक तो हम यहाँ पहुंच गए आपके दरवाजे पर। असली वही है, ये है उसका मैसेज। लेकिन उसका मतलब साफ है कि भाई उन्होंने वहां पर वो नहीं किया, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम यहाँ दरवाजे मतलब हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था ना Intent कि हम clear। किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद, ये मैसेज देना होता है ना युद्ध में, तो मैसेज भी तो बहुत काम आते हैं। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि भाई ये देख लिया हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप समझ लो क्या करना है। ठीक है।